आज हम इस वीडियो में टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से के पिलर के टॉपिक साइकिल टाइम, टेक टाइम, लीड टाइम और थ्रूपुट टाइम के बारे में हिंदी में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज मल्टीनेशनल कंपनीज में जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज में और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक किया हुआ है। अक्सर साइकिल टाइम, टेक टाइम, लीड टाइम और थ्रूपुट टाइम शब्दों का प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होता है। इन सभी टर्म्स का प्रयोग प्रोडक्शन प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो प्रोडक्शन है सुचारू रूप से किया जा सके और लगातार सही से चलता रहे। साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम की डेफिनेशन: किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने में लगने वाला समय साइकिल टाइम कहलाता है। साइकिल टाइम का प्रयोग अधिकतर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो अगर हम सरल भाषा में बोलें, साइकिल टाइम किसी भी एक पार्ट को तैयार फिनिश गुड होने में लगने वाला समय है। साइकिल टाइम का फार्मूला सूत्र क्या होता है? साइकिल टाइम इक्वल टू अवेलेबल टाइम डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन। साइकिल टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमने देखा कि साइकिल टाइम का फार्मूला होता है अवेलेबल टाइम डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन। मान लीजिए अवेलेबल टाइम के लिए किसी एक ऑपरेशन के को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 8 घंटे का टाइम है। 8 घंटे का मतलब 480 मिनट, उसको 60 से गुना कर देते हैं तो ये 28,800 सेकंड हमारे अवेलेबल टाइम हो जाता है। और उस 8 घंटे के अंदर हम जो टोटल प्रोडक्शन कर पाते हैं वो 1600 पार्ट का कर पाते हैं। तो साइकिल टाइम इसका क्या होगा? अवेलेबल टाइम 28,800 डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन 1600, तो हमारा उस ऑपरेशन का साइकिल टाइम हो जाएगा 18 सेकेंड। आइए अब टेक टाइम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। वह टाइम जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी प्रोडक्ट को कस्टमर की डिमांड मांग पर तैयार कर सकती है और कस्टमर की डिमांड मांग को पूरी कर सकती है। टेक टाइम का फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? टेक टाइम इज इक्वल टू अवेलेबल टाइम डिवाइड बाई कस्टमर डिमांड। टेक टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि अभी टेक टाइम का हमने फार्मूला पढ़ा, अवेलेबल टाइम डिवाइड बाई कस्टमर डिमांड। साइकिल टाइम में ये क्या था? अवेलेबल टाइम डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन। तो इसमें अब अवेलेबल टाइम हमारा वही रहेगा। जैसे कि एक ऑपरेशन पे हमें 8 घंटे का टाइम है प्रोडक्शन करने का, 480 मिनट, उसको 60 से गुना किया, 28,800 सेकेंड। अब यहाँ पर टेक टाइम के अंदर हमें कस्टमर डिमांड माना कि कस्टमर हमारे से डेली के 800 पीस की रिक्वायरमेंट करता है, तो हमारी कस्टमर डिमांड हो जाएगी 800 नोजल। तो टेक टाइम हमारा दोस्तों क्या हुआ? अवेलेबल टाइम 28,800 डिवाइड बाई कस्टमर डिमांड 800, तो हमारा टेक टाइम हो गया 36 सेकंड। मतलब कस्टमर को हर 36 सेकंड के अंदर हमारे से एक पार्ट चाहिए, तो इसको हम टेक टाइम बोलेंगे 36 सेकंड का। अब अगर साइकिल टाइम हमारा टेक टाइम से ज्यादा है तो इसका मतलब हम इस टेक टाइम के हिसाब से कस्टमर को सप्लाई नहीं दे पाएंगे और हमारा लेस प्रोडक्शन रहेगा और अब हम डिस्पैच लूज करने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अगर हमारा टेक टाइम और साइकिल टाइम बराबर है, मतलब जितनी देर में हम पार्ट बनाते हैं उतनी देर में ही कस्टमर को हमारे से पार्ट चाहिए, तो ये आइडियल कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। प्राय हमें ऐसी कंडीशन ही मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन आती है जब टेक टाइम हमारा साइकिल टाइम से ज्यादा हो। जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा, हमारा टेक टाइम 36 सेकंड है और साइकिल टाइम हमारा कम था 18 सेकंड का, तो हमारा टेक टाइम साइकिल टाइम से अगर ज्यादा होगा तो हम कस्टमर की डिमांड को आसानी से पूरा कर पाएंगे और ऐसी कंडीशन में हमारा यूजुअली इन्वेंट्री मेंटेन हो जाती है और हम ओवर प्रोडक्शन करते हैं। आइए अब लीड टाइम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। किसी कस्टमर से ऑर्डर को रिसीव करने से लेकर कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के बीच के टाइम को लीड टाइम कहते हैं। मतलब कि कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया, उसके बाद हमने
रॉ मटेरियल की रिक्वेस्ट डाली, रॉ मटेरियल को मंगवाया, उसके बाद हमने जितने भी प्रोसेसेस उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करने के लिए करने थे वो किए, उसके बाद कस्टमर को हमने मटेरियल को डिस्पैच कर दिया। तो ऑर्डर रिसीव से लेके ऑर्डर डिलीवर करने तक का जो टोटल टाइम होता है उसको हम लीड टाइम कहते हैं। मान लो कि किसी कस्टमर ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 10 अप्रैल को ऑर्डर दिया और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 15 अप्रैल उसी महीने को उसकी डिलीवरी दे दी, तो लीड टाइम कितना होगा? तो लीड टाइम होगा हमारा 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच के दिन का टाइम, तो हमारा लीड टाइम हमारा 5 दिन हो जाएगा। आइए अब थ्रूपुट टाइम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। रॉ मटेरियल कच्चा माल आने से लेकर तैयार प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेजने के बीच के टाइम को थ्रूपुट टाइम कहते हैं। हमने लीड टाइम में रॉ मटेरियल को ऑर्डर करने और उसके आने के टाइम को भी लीड टाइम में ऐड किया था, लेकिन थ्रूपुट टाइम में हमें उस टाइम को ऐड नहीं करेंगे। जब हमारा रॉ मटेरियल कंपनी में आ जाता है और उसको हम ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उस टाइम से लेके जब तक हम उसके सारे ऑपरेशन को कंप्लीट करके कस्टमर तक भेजने के टाइम को थ्रूपुट टाइम कहते हैं। मान लो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किसी महीने को 15 तारीख को रॉ मटेरियल रिसीव हो गया और उस रॉ मटेरियल से तैयार फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर को उसी महीने 18 तारीख को डिस्पैच भेज दिया गया, तो थ्रूपुट टाइम क्या होगा? तो थ्रूपुट टाइम हमारा 15 तारीख से 18 तारीख के बीच के दिन को हम थ्रूपुट टाइम बोलेंगे। इसका मतलब हमारा थ्रूपुट टाइम 3 दिन रहेगा। लीड टाइम में हमने जो रॉ मटेरियल को मंगवाने और ऑर्डर करने के जो 2 दिन थे उसको भी लिया था, यहाँ पर हम 2 दिन को नहीं लेंगे। इसलिए पिछले लीड टाइम के एग्जाम्पल में हमारा लीड टाइम 5 दिन था और हमारा अब जो इसी सेम एग्जाम्पल में थ्रूपुट टाइम हमारा 3 दिन है। इन चारों टाइमों को दोबारा बार बार सुने और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। टीपीएम और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।